जूठा फूल ना तोड़ा, भोरू का जूठा फूल ना लाया। मीठा भात। हाँ, और क्या बोलते हैं, चमचूड़ा। चमचूड़ा कैसे? इस घोगे को बाहर निकाला जाता है और उसकी मूर्तियाँ और घोगे को नहलाया जाता है नींबू से और पानी से, गंगा जल से नहाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे तमाम ये देव डोलियां जैसी आपको दिख रही होंगी और उनके साथ ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे। अब ये क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनकी ये देव डोलियाँ हैं, क्या कुछ ये आयोजन है, मैं इन्हीं बच्चों से जानूंगा। और पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा, एक बार असवाल जी को निवेदन करूँगा मैं, जरा इनके जो ये देव डोलियाँ हैं जिनको कि घोगा देवता कहा जाता है, इनको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कई प्रकार की सजावटें इनमें की गई है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कई देवता जो घोगा के रूप में हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब इन बच्चों से मैं बातचीत करूँगा, कहाँ से ये बच्चे आ रखे हैं। बेटा कहाँ से आप आ रखे हो? मैखंडा से। मैखंडा से। क्या है आज, क्यों यहाँ आ रखे हो? आज यहाँ फुलदई महोत्सव है और हम यहाँ सब अपने घोगा का प्रदर्शन दिखाएंगे। अच्छा, ये आपका घोगा है? ये इतना क्यों सजा रखा आपने? कई प्रकार की चीजें लगा रखी हैं, मुझे सबसे अलग दिख रहा है ये। क्योंकि ये हमारे घोगा की मूर्तियाँ हैं और ये हमारा एक घोगा राजा का मंदिर होता है, वहाँ हमें ये सारी मूर्तियाँ रखनी पड़ती है और हर वर्ष हमें ये ये घोगा सजाना पड़ता है। और उसके बाद फिर आप और ये हर वर्ष हम करते हैं और मार्च के महीने ये होता है। अच्छा, क्या क्या करते हैं इसमें? इसमें पहले दिन और इस घोगे को बाहर निकाला जाता है और उसकी मूर्तियाँ और घोगे को नहलाया जाता है नींबू से और पानी से, गंगा जल से नहाया जाता है। फिर इसको जंगल ले जाया जाता है और जंगल में इसको सजा करके इनके बुरांस जिसे कहते हैं उसकी माला बनाया जाता है इससे, और फिर इसको सजा करके गाँव में सारे गाँव में नचाया जाता है। अच्छा, जैसे हर डोली के साथ कोई ना कोई पुजारी होते हैं, घोगा का पुजारी कौन होता है? घोगा का पुजारी घोगा को जो पूजने वाला होता है और जो उसका निर्धारण करता है वही उसी को पुजारी हम कहते हैं। अच्छा, घोगा देवता आता भी है? हाँ। किस पे आता? हमारे गांव में एक आता है। क्या बोलते हैं वो? उतना तो अभी पता नहीं है। अच्छा, तुमने देखा है कभी घोगा देवता? देखा तो नहीं है। अच्छा, देखा नहीं है। कितने समय से कर रहे हैं इस काम को? जब से हम 8-9 साल के हुए तब से हम इसको कर रहे हैं। फूल क्या क्या रहते हैं आपके पास? फूल बुरांस, फ्योली और कुछ फ्योल, बुरांस और आरू। अच्छा, अठवाड़ के दिन क्या होता है? अठवाड़ के दिन जो हमारा घोगा के जो दो वो सैनिक होते हैं, छत्रपाल और चंद्रमुखी, वो आग में छलांग में लगाते हैं, जो कि छत्रपाल और चंद्रमुखी आग में छलांग लगाते अठवाड़े के दिन। तो ये देख सकते हैं आप इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो ये घोगा देवता होता है उसका नृत्य यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको कई तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इसे बाल पर्व घोषित कर दिया है और फुलारी जो इन दिनों चल रहा है, फूलदेई त्योहार, उसको लेके बच्चों में खासा उत्साह देख सकते हैं आप। कुछ इसी तरीके से सुबह सुबह बच्चे हाथों में फूलों की टोकरियों को लेके हर दहलीज पे पहुंचते हैं और वहां पे प्रकृति के जो खूबसूरत रंग हैं उनको बिखेरते हैं। ये देख सकते हैं आप, लगातार 7 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है, ये परंपरा चलती है और उसके पश्चात 8वां दिन, जिसको कि स्थानीय भाषा में अठवाड़ कहा जाता है, उस दिन ये बच्चे इन देवताओं की जो इन्होंने 7 दिनों तक इनको पूजा है, इनकी विधिवत पूजा होती है और अगले वर्ष फिर इसी फुलारी महोत्सव के दौरान
फिर से ये जो डोलियां हैं ये बाहर निकलती हैं। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर घोगा सुना होगा, मैंने भी सुना है, बचपन से सुनता हुआ आया हूँ कि घोगा देवता, क्योंकि जब फुलारी महोत्सव ये होता है तो जो मुख्य होता है वो घोगा देवता होता है। हमें भी आज तक पता नहीं है कि ये घोगा देवता होता क्या है। आज मेरे साथ यहाँ पे जो हमारी पारंपरिक लोक संस्कृति है उसके वाहक हैं ढोल वादक, मैं उनसे जानूंगा। भाई साहब, हमने अक्सर सुना है घोगा देवता, ये घोगा देवता है क्या? ये घोगा देवता हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में पारंपरिक रीति रिवाज से होते हुए आ रहा है और हमने भी बचपन से देखा है। तो कहते हैं कि ये मुनि महाराज जो हैं उनके भाई हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके सबको समान समझने वाले भोगा जी देवता है। अच्छा जी, और यह चैत के महीने संक्रांति से और 8वें दिन तक भोगा जी की यात्रा होती है और फूल डालते हैं। अठवाड़े के दिन उसकी पूजा सब बच्चों द्वारा की जाती है और देवताओं की पूजा पंडितों द्वारा या बड़े आदमियों द्वारा, श्रेष्ठ आदमियों द्वारा की जाती है और भोगा जी की यात्रा जो है पूजा और यात्रा बच्चों के द्वारा ही संपन्न होती है। अच्छा, ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि जो अभी उन्होंने बताया उसमें ऊंच नीच जाति पात कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से छोटे छोटे बच्चों का त्योहार है। और इससे बड़ी बात यह है कि जो इनका देवता है, इस देवता को भी ये स्वयं पूजते हैं, चाहे वो किस तरीके से, कौन से मंत्र उनके हैं, कौन से तंत्र उनके हैं, ये किसी को पता नहीं है, मगर एक आस्था है, एक श्रद्धा है और उसी भाव में वो भगवान खुश होते हैं। भाई साहब, जैसे कि और जगह भी हमने देखा है, केदार घाटी में क्योंकि साणेश्वर महादेव हैं, मुनि महाराज हैं, उनके भाई घोगाजीत कहलाते हैं। यहाँ तो हम उनको उस रूप में पूजते हैं, मगर और जगह भी घोगा कहते हैं, वहाँ किस रूप में पूजा होती है? भाई भोगा जी के रूप में सारी जगह इनकी पूजाएँ होती हैं और हमने भी सुना देखा, तो बचपन से अभी तक ये सर्वव्यापी है, सब जगह समान दृष्टि से देखा जाता है और ये सबको समझते। सबसे बड़े देवता हमारी दृष्टि में यही है भोगा जी। ये क्या क्या है आपके हाथ में? ये दिखाओ ऊपर। हाँ सर, टोकरी में फूल है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? किसको? इसको हाँ, बुरांस। और इसको करौंजी। करौंजी। अच्छा, क्या क्या फूल हैं इसमें? बुरांस है, हाँ फ्योली है हाँ। और नहीं है। अच्छा, क्यों कर रखे आपने ये फूल कटे? डांस करने के लिए करके है। डांस करने के लिए? और सुबह सुबह डालते भी हो इनको? हाँ, कहाँ? गाँव में। गाँव में? क्या बोलते हैं इस फूल डालने को? फूल दे। हैं? फूल दे। फूल दे। गाना भी आता है कोई फूल दे का? सुनाओ तो। चला फूला रुई फूल को, सौदा सौदा फूल बिरोला, मोरू का जूठा फूल ना तोड़ा, मोरू का जूठा फूल ना लाया। अच्छा, आपको पता है इस समय इस पर्व को, जो आपका फुलारी है ना, सरकार ने बाल पर्व घोषित कर दिया है। पता है बाल पर्व क्या होता है? नहीं है, बच्चों का पर्व, बच्चों का उत्सव। हाँ, तो ये सरकार ने भी इसको क्या कर दिया है, बच्चों का त्योहार घोषित कर दिया है। अच्छा लग रहा? अच्छा, क्या करोगे जिस दिन अठवाड़ होगी? बहुत सारी चीजें बनाते हैं उस दिन। बहुत सारी चीजें। क्या क्या? जैसे बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी में क्या क्या? मीठा भात। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको? चमचूड़ा। चमचूड़ा कैसे बनते हैं? चमचूड़ा नहीं पता। अच्छा, अभी पता नहीं, किससे पूछोगे? मम्मी। हैं? दादी से। दादी से। और आप? हम भी दादी से पूछेंगे। आरखेना पे। और इसके बाद तैयार रहे राज राजेश्वरी घोगा टीम, तुलंगा गुप्त काशी, राज राजेश्वरी घोगा टीम। जय लक्ष्मी।
फुलारी महोत्सव, और फुलारी महोत्सव में जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है घोगा देवता। अब घोगा देवता हैं क्या, कहाँ से ये आए हैं, इस पे हालांकि हर जगह अलग अलग मत हैं, मगर केदार घाटी में क्या मत हैं मैं आज जानूंगा। नेगी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, गुसाई जी इस समय मौजूद हैं, लगातार धर्म और संस्कृति को लेके निरंतर प्रयासरत रहते हैं। नेगी जी, जब घोगा शब्द ए जानदू तो शायद मैं तो भी अब गढ़वाल में बोलूँ चाहूँ कि लेकिन हमारे गढ़वाल में ही ज़्यादातर घोग्या पूजंदू, घोगा छो क्या? आज आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न छे वो हमारे परंपरा रीति रिवाज से जुड़्યું છે। जहाँ तक मैं घोगा की बात कर दूँ कि हम बचपन में जो चुकी घोगा जो फुलदे कार्यक्रम तय मनाते तय होना छन हमारे क्षेत्र में घोगा तय माँ पार्वती के रूप दिखे जन रूप से मने जन। हमारे क्षेत्र में अगर दूसरे क्षेत्र राशि गुणार की मैं बात करता तो जो घोगा तय बाल कृष्ण का रूप में दिखे जन। तो मैं एक कथा होनी से वे माँ क्या बोलते तो दंत कथा छीन या लोक कथा मैं बोल सकूँ कि घोगा माता जो कि जब अवतरित होने ने तो हमारे छोटे छोटा बच्चों बाद कनल खानन तो कनल खान का पेथरी यानी जो कथा छीन वाले कि एक बार माता पार्वती जो सौर्यास जानन ये मैं जानन जब मैं जानन तो जो कि शिवजी तय बोल दन कि शिवजी बोल दन पूछन कि तुम तो क्या खाए अब मैं क्या खाए तो माता पार्वती बोलती मैं तो जो कि खीर खाता है बोली तो शिवजी बोल दन तुम तो वो कनल खाए बोली जो तुम खीर नहीं खाए तुम कनल खाई तो तय बाद जो माता पार्वती शिवजी तब बताना है कि मैं जो कि अभी उल्टी करी था बताऊँ बोली मैंने खीर खाई कि कना खाए तो बताना है कि ते बाद माता पार्वती ने उल्टी करी तो बहुत सारे जो तो की जब मैंने खीर भेजी से खीर एक बर्फ का रूप में जो आज भी कैलाश पर्वत पर दिखे जन तो कुछ तो मैंने क्यों वदन क्या छे कि सब तवार बड़ी जो बर्फ की भी उत्पत्ति हुई वो नंदा का जागरण में भी ये वर्णन है। और राशि कोनार क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ मेरे गाँव पैलिंग से उखीमठ ब्लॉक में पड़ते उखीमठ ब्लॉक जो कि बहुत बड़े ब्लॉक है तो सो मैंने मधमेश्वर घाटी की बात करें तो मधमेश्वर घाटी में जो कि जो राशि वो घोगा माता छन तो तब बाल कृष्ण का रूप में जने जन लेकिन कनल तो अभी खानन घोगा मैंने तो बच्चों पर देखिए अवतरित जब बच्चों पर मैंने घोगा अवतरित तो कनल मैंने से बच्चा भी लोन खानन मानन मानन सन तो बाल कृष्ण का रूप में यहाँ देखो जब भगवान श्री कृष्ण जो कि वो कर छो कालिया दमन कर छो द्वापर युग में माँ यमुना का किनारा तो जब कालिया दमन कर छो तो तखा जो छोटा ग्वाल बाल छा तो जो जब कालिया दमन करने का बाद जो भगवान कृष्ण जो घुगी में उठो न और नचो न तो बताओ न कि सो टाइम भी बोल तय दिन बोल चैत कृष्ण शुक्ल मैंने वो संक्रांति से बोले तो चैत शुक्ल संक्रांति का दिन ब दिन जो कि ये बाल पर्व जो कि मैंने उत्तराखंड में नहीं बल्कि तय टाइम पर तो भी मने जन छो मैंने मथुरा की अगर हम ये गोकुल की अगर हम बात करते तो लेकिन अब हमार बतौना कि उत्तराखंड की जो जितना भी जाति थी सब जो मुड़े बटिन मैंने सोचन मैंने वही माइग्रेट छिन वही तो जितना भी हमारे ट्रेडिशन छिन चाहे राजस्थान बटिन वो चाहे गुजरात बटिन वो चाहे मैंने उत्तर प्रदेश में तो लगभग हमारा ट्रेडिशन हमारे दगड़ में जरूर आई वाला तो मैं ये मान दूँ कि शायद वो भी एक कारण हो सकते तो बहरहाल जो भी कारण हो आज जो कि उत्तराखंड सरकार ने जो पर्व जो कि उत्तराखंड राज्य पर्व घोषित करी हुए के वास्ते जो उत्तराखंड सरकार तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। चाहे बाल कृष्ण का स्वरूप कहो, गौरा माता का स्वरूप कहो, अगस्त मुनि घाटी में भगवान घोगाजीत को कहो, गुसाई जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुसाई जी, भगवान को किसी भी रूप में पूजा जा सकता है, सिर्फ परंपराएं अलग हो सकती हैं। लंबे समय से आप यहाँ पे जो ये घोगा महोत्सव है इसको करवा रहे हैं, मंतव्य क्या है इसके पीछे? क्योंकि हर दिन सुबह सुबह बच्चे तो हर दहलीज पे जाते ही हैं प्रकृति के रंग बिखेरने को लेके, आज पूरे रंग यहाँ बिखरे हुए हैं। धन्यवाद चौधरी जी। सर्वप्रथम मैं आपा चैनल पहाड़ी सफ़रनामा के मार्फत सभी लोग होते आज बाल पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँ। आपन जो पूछी कि यो कार्यक्रम लंबे समय बिटिन हम कना छन वर्ष 2009 बिटिन हम यहाँ यो कार्यक्रम लगातार कना छन। कार्यक्रम का मुख्य मकसद हमारी यो कि ये परंपरा जो हमारी लोक परंपरा है, लोक माँ जो हमारी एक कथा चलनी और उस कथा ते लोग होते आधुनिक पीढ़ी थे जो हमारी जो नई पीढ़ी है ते से परिचित कराना वास्ता ये इस प्रकार से हम जो ये कार्यक्रम पर आयोजित करना छन। मेनली आपन देखी बोलो कि चैत संक्रांत बिटिन जो हमारा छोटे छोटे नौनियाल छन नई छुनियाल छन सी लगातार ये डेली डेली में फूल डालना रहना और गीत का साथ में
तो ये उनकी तो तंत अभी तक कोई इतिहास नहीं मिली। तो मेनली ये आपस में ही जो लोकगीत हो मुख्य मकसद होंदु। लोकगीत का जो कहा जंदु जेते लोकगीत कहे जंदु ये ते की एक आप कह सकते कि उसका एक उदाहरण है किले की लोकगीत जो लोग से उपजे। तो ये का आपन देखी वो लूँ कि ये माँ हर गांव में अलग अलग ढंग से लाइन जोड़ी थे और ये से आगे बढ़ोना। तो यो चलनु चे हमारो ये कार्यक्रम ते बृहद रूप देना मकसद मेनली ये हो कि जो हमारा नया बच्चा छे वे ये से सम्मिलित हुए इसको ढंग से मनाएं। और आपन देखी वो लोग हमने अमुन पिछला साल जब कार्यक्रम करे छो तो हमारा शिक्षा विभाग AD साहब महावीर सिंह बिश जी से हमारा मुख्य अतिथि था और सभी प्रभावित हुए। तो उन भी अपनी तरफ से ये कार्यक्रम ते बृहद रूप बनाना से स्कूलों ते भी जो से तो निर्देशित करी। और ये वर्ष तो गजब ही हुए जब तुम विधानसभा यू हमारे सौभाग्य रहे कि यही दौरान विधानसभा सत्र भी छो और महावीर सिंह बिष्ट जी जो से ये कार्यक्रम थे विधानसभा में भी मनाई और सभी मंत्री विधायक विधानसभा अध्यक्ष सब ते ज्ञापन देने की ये थे बाल पर्व मनाए जाते। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी। और अब शिक्षा विभाग जन आपन देखी बोलूँ कि शिक्षा विभाग बिटिन एक खबर होनी चाहिए कि ये तो पाठ्यक्रम में भी प्राइमरी का पाठ्यक्रम में दोनों विचार है। तो ये हमारी एक मुहिम जो है हम आज कह सकते कि ये सफल होने पे पर से। और अब मतलब पाठ्यक्रम में आने से क्या बोलूँ कि जो बच्चा स्कूल जाना चाहिए स्कूल में पढ़ना चाहिए सी जो ये हमारी जो लोक परंपरा है एक जो धीरे धीरे आधुनिक तेमा जो चे अब आपन देख बोले देश ही ने विदेश में भी जो हमारा लोग रहना सी भी तामू ये बनाना चाहिए।